नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। एक सवाल हमारे पास ये आया कि कुछ लोग यज़ीद पलीद की वजह से हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान तान करते हैं, तो ऐसे लोगों के हवाले से क्या हुक्म है? सबसे पहली बात यह है कि यज़ीद पलीद को जब हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वली अहद बनाया, बादशाह बनाया, तो उस वक्त ये ठीक था। मतलब उस वक्त ये फासिक फाजिर नहीं था, बेनमाजी नहीं था, शराबी नहीं था, जानी नहीं था। ये बाद में इसके हालात ख़राब हुए हैं। तो ये आप तारीख़ इब्न कसीर, तारीख़ इब्न खुल्दून, तारीख़ तिब्बी, सब तारीख़ी कुतुब में मौजूद है कि उस वक्त ये ठीक था, बाद में इसके हालात ख़राब हुए। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसके ये हालात नहीं पता थे, तभी तो आपने उसको बादशाह बनाया, उसको वली अहद बनाया। और तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़र नंबर 40 पर आपका खुतबा भी मौजूद है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसको वली अहद बादशाह बनाया, तो आपने खुतबा इरशाद फरमाया कि अगर ये या अल्लाह अगर ये इसका अहल है तो उसकी मदद फरमा, अगर ये इसका अहल नहीं है तो इसको ओहदे पर पहुँचने से पहले इसको मौत दे दे। इसी तरह बिदाया व निहाया में भी आपका ये खुतबा मौजूद है। तो आपको इस बात का इल्म नहीं था। बाद में यज़ीद पलीद, फासिक, मोलिन, बेनमाजी, शराबी, जानी और दीगर इसके मामलात ख़राब हुए और अहले बैत पर इसने जुल्म व सितम किया है। हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में काम नहीं हुए। तो अगर आपको इस बात का इल्म होता तो हरगिज़ भी आप इसको वली अहद बादशाह न बनाते। तो लिहाजा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान तान करना ये हराम है और ऐसा बंदा जहन्नम का हकदार है। ये बात बहार शरीयत में मौजूद है, फतावा रिज़वी में मौजूद है, दीगर कुतुब में भी मौजूद है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी पर लान तान करना, उनको बुरा भला कहना, उनके साथ सुए अक़ीदत रखना, जहन्नम का ऐसा बंदा दोज़ख का हकदार है। और मिशकात शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में और दीगर भी, तिरमिज़ी में ये हदीस मौजूद है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ कि मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, उनको मेरे बाद तनकीद का निशाना मत बनाओ। जो उनसे दोस्ती रखता है मुझसे दोस्ती की वजह से रखता है, और जो उनसे दुश्मनी रखता है मुझसे दुश्मनी की वजह से उनसे दुश्मनी रखता है। और जिसने उनको तकलीफ़, मेरे सहाबा को तकलीफ़ पहुँचाई, उसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई। जिसने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकलीफ़ पहुँचाई। और जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तकलीफ़ पहुँचाई, अनकरीब ऐसे बंदे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अज़ाब में गिरफ्तार करेगा। तिरमिज़ी में मौजूद है, मिशकात में मौजूद है। तो लिहाजा नबी करीम अलैहिस्सलाम के किसी भी सहाबी को बुरा भला कहना, उन पर तनकीद करना, उन पर लान तान करना हराम है। ऐसा बंदा दोज़ख का हकदार है। ये यज़ीद पलीद, फासिक मोलिन था, फासिक फाजिर था, और हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इसके हालात नहीं पता थे, बाद में इसके हालात ख़राब हुए। लिहाजा हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर लान तान करना हराम है। ये अहले सुन्नत व जमात का ये अक़ीदा है। और बाकी यज़ीद पलीद के हवाले से जो फतवा है वो भी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगा। और बहरहाल इसके कुफ़र के हवाले से इख्तिलाफ़ है। हमारे इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह ने एहतियातन सुकूत फरमानी, खामोशी इख्तियार फरमाई, लेकिन बाज़ अइम्मा के नज़दीक यज़ीद काफ़िर है। इमाम अहमद बिन हम्बल के नज़दीक और उनके मुत्तबईन इस पर नाम लेकर लानत करते हैं, इसको काफ़िर करार देते हैं। लिहाजा अगर कोई यज़ीद को काफ़िर करता है, लानत करता है तो कर सकता है भाई। तो लेकिन बहरहाल हमारे इमाम साहब ने एहतियातन खामोशी इख्तियार फरमाई है। तो इस वीडियो को सुनकर आप लोग आगे भी शेयर कर दें, ये आपके लिए बहुत बड़ा सदका जारी है।